प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, संतान, रोग, ऊपरी बाधा, प्रेम विवाह, धन हानि आदि किसी भी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना डिटेल भेज करके और शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का निवारण कर सकते हैं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम एक ऐसे शख्स की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं, विदेश में रहते हैं, रहने वाले गोवा के हैं, इंडिया के, लेकिन विदेश में रहते हैं, एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, लॉटरी सट्टे से भी पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा कमाया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ग्रह दशा खराब आई, लॉटरी सट्टे में भी नुकसान हुआ, घाटा हुआ, जितना पैसा लगाया था डूब गया। पत्नी भी बीमार रहती है इनकी, हर प्रकार से परेशानियों से घिरे हुए हैं। अब इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, नौकरी भी जाने वाली है। आइए देखते हैं। घनश्याम मल्होत्रा 12 जून 1972 इनका जन्म है। 7:07 पर गोवा, इंडिया का जन्म है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का है, अर्थात क्षीण चंद्रमा है। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है। लग्नेश बुध लग्न में है, अस्त है जन्म के समय। मंगल खष्ठेश और लाभेश होकर लग्न में है। शुक्र पंचमेश और द्वादशेश होकर लग्न में है, वक्री हैं। चंद्रमा धनेश होकर के केंद्र में है। सूर्य तृतीयेश होकर के भाग्येश और अष्टमेश शनि के साथ द्वादश भाव में है। गुरु सप्तम भाव में है। सप्तमेश और दशमेश होकर गुरु सप्तम भाव में है। राहु अष्टम भाव में, केतु द्वितीय भाव में है। दर्शकों, सबसे पहले इनकी भाग्य को देखिए। भाग्येश शनि मित्र की राशि में पराक्रमेश सूर्य के साथ 12वें भाव में है। विदेश यात्रा योग इनकी कुंडली में है। 12वां भाव विदेश यात्रा का है। धन भाव और अष्टम भाव में राहु केतु हो, पापक ग्रह हो तो विदेश यात्रा योग के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई अच्छी किए, इंजीनियरिंग किया इन्होंने और अब वर्तमान में विदेश में हैं। अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छा धन कमाया। धनेश चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। लाभेश मंगल भी लग्न में है, केंद्र में है दोनों, तो धन की स्थितियां बहुत मजबूत हैं इनके। लग्नेश बुध अस्त है। शुक्र पंचमेश है, योग कारक है। हर प्रकार से धन की स्थिति मजबूत है। पंचमेश शुक्र लग्न में है। पंचम का कारक गुरु मजबूत स्थिति में सप्तम भाव में है। सारी स्थितियां धन की इनकी ठीक थीं, लेकिन अचानक इन्होंने कुछ रिस्क लिया। जितना धन इनके पास था, अपने पास था, पत्नी के पास था, पत्नी भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हैं, जितना पैसा था सब इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में और अचानक शेयर डाउन हो गया और इनका पैसा डूब गया। नौकरी भी जाने वाली है। अभी हर प्रकार से परेशान हैं। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता क्योंकि लग्नेश इनकी कुंडली में देखिए बुध अस्त है, जन्म के समय कमज़ोर है, लग्न कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में अभी क्या करें, इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है।
दर्शकों यहाँ देखिए, पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव शेयर मार्केट का है, शुक्र पंचमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, बुध के साथ में है, मंगल लाभेश होकर के साथ में है, धनेश चंद्रमा साथ में, हर प्रकार से धन की स्थितियां बहुत मजबूत इनकी रही। लेकिन केतु यहाँ धन हानि कराने वाला है। केतु अगर धन भाव में है तो अचानक धन की हानि होती है, आदमी कर्ज में चला जाता है, परेशानियों में डूब जाता है। वही स्थिति केतु ने किया। मंगल यहाँ लग्न में जरूर दिखाई दे रहा है लाभेश होकर के, लेकिन चलित कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में धन स्थान पर बैठा हुआ है। मंगल या कोई भी पापक ग्रह अगर धन भाव में हो तो धन की हानि कराते हैं, धनहीन योग बनाते हैं। यहाँ देखिए, मंगल केतु के साथ में है, नीच राशि में मंगल है। धन तो इन्होंने बहुत कमाया, लाभेश था, लाभेश धन स्थान पर बैठा हुआ है, धन बहुत कमाया, लेकिन अचानक धन का नुकसान हो गया। कारण शनि की महादशा प्रेजेंट में चल रही है। 20 नवंबर 2006 से 20 नवंबर 2025 तक शनि की महादशा है। जब तक ग्रह अनुकूल थे खूब धन कमाया। शनि में गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई। शनि से गुरु खडाष्टक योग बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 खडाष्टक योग बनने के कारण ये नुकसान में चले गए। महादशानाथ अंतर्दशानाथ में खडाष्टक योग बन गया। शनि भाग्येश होकर के 12वें भाव में है। सूर्य भी पाप फलप्रद है मिथुन लग्न के लिए। शनि सूर्य वैसे भी शत्रु हैं। शनि अस्त हैं, जन्म के समय भाग्येश जरूर हैं, लेकिन जन्म के समय अस्त हैं। जैसे ही खडाष्टक योग शुरू हुआ वैसे ही इनकी स्थितियां डाउन होने लगीं और धनहानि होना प्रारंभ हो गया। तो अब ये क्या करें कि इन परिस्थितियों से उबर जाएं, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये शुगर, ब्लड प्रेशर आदि के डिप्रेशन में चले गए हैं। स्वयं भी धन जितना था सब इनका नष्ट हो गया। अब ये क्या करें कि इससे उबर जाएं? तो दर्शकों, शनि द्वादश भाव में है, खराब है, सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य भी खराब हैं, पाप फलप्रद हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, द्वादश भाव में हैं, तो इनको सूर्यार्घ देना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत रह सकें तो बृहस्पतिवार ये व्रत रहें, क्योंकि बृहस्पति की शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। गुरु मार्केश भी है। अगर और ये उपाय कोई नहीं करते और आगे तक, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य और बिगड़ेगा और परेशान होंगे, क्योंकि गुरु मार्केश है कुंडली में। सप्तमेश मार्केश होता है, गुरु मार्केश है इनकी कुंडली में। मंगल की उस पर दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि है। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है, खडाष्टक योग बन रहा है। इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि गुरुवार व्रत रहें तो अति उत्तम है। शुगर के पेशेंट हैं, अगर व्रत न रह सकें तो बृहस्पतिवार को केले की जड़ की पूजा करें, गुड़ और चना की दाल प्रसाद के रूप में वितरित करें, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगेंगी। आम के पाटे पर एक आम का पाटा बनवा लें, उस पर बृहस्पतिवार के दिन हल्दी से स्वास्तिक बना करके उसकी विधिवत पूजा करें और 7 दिन तक लगातार पूजा करते रहें। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसको साफ करके पुनः शुद्ध स्थान पर प्रवाहित कर दें, जो हल्दी थी जिससे स्वास्तिक बनाया था, और नए सिरे से पुनः धुल करके पाटा साफ करके उस पर फिर से स्वास्तिक बनाएं और उसका पूजन करें विधिवत। ये उपाय करें। पीपल का पत्ता ले आकर के बृहस्पतिवार के दिन पूजा स्थल पर रखें और अगले बृहस्पतिवार को बहते हुए जल में उस पत्ते को प्रवाहित करें और पुनः नया पत्ता ले आकर के पूजा स्थल पर रखें। धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, धन की भी समस्या है, इसलिए स्वयं उपाय करें। और अगर धन की थोड़ी स्थिति ये अच्छी होती है तो ये गुरु, शनि, मंगल, केतु, इनकी वैदिक मंत्र का जाप द्वारा विधिवत शांति कराएं, तभी कर्ज से
धीरे धीरे उभरेंगे, धन की स्थितियां ठीक होंगी, नौकरी भी बची रहेगी इनकी। दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपना डिटेल भेज करके अपनी कुंडली का संपूर्ण विवरण जानें। जो ग्रह खराब हैं उनकी शांति का उपाय करें। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े अनुष्ठान कराएं तभी ग्रह शांति होती है, स्वयं करने वाले उपाय भी बहुत कारगर होते हैं। हाँ, निरंतरता जरूरी है। स्वयं से जो उपाय किए जाते हैं उनको नियमित करना आवश्यक होता है। जितने दिन का जो विधान होता है उसको तत्परता से करें, जरूर लाभ होता है। और सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण, उचित समय पर सही इलाज न होने के कारण, चाहे वह शरीर में रोग हो, चाहे ग्रहों का इलाज हो, ग्रह शांति हो, सही समय पर सही उपाय न होने पर जो घर में है वो भी चला जाता है, जो हाथ में है वो भी चला जाता है। अब आदमी दर दर भटकता रहता और कई गुना पैसा खर्च कर देता है, धन बर्बाद हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, शिक्षा बिगड़ जाती है, केवल सही मार्गदर्शन न प्राप्त करने के कारण। इसलिए हमारी सलाह है कि यदि आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उनका समुचित उपाय करके सुखी हों, स्वस्थ हों। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।